राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डिम्पल क्रोशे एंड क्राफ्टिंग में। तो देखो, आज हम बनाएंगे लड्डू गोपाल जी के लिए पोशाक। तो मैंने एक पैटर्न ये बना के रखा है, सेम यही पैटर्न मैं आज आपको बनाना बताऊंगी। सेम यही डिज़ाइन, यही सब कुछ स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बनाना बताऊंगी। और मैंने देखो इसे 2 कलर से बनाया है। मेरे पास ये पिंक मतलब सॉरी येलो में था और ये मेरे पास मैरून कलर है। तो मैंने इसे 2 कलर से कंप्लीट किया है इस पोशाक को। और आप इसे किसी भी कलर से बना सकते हैं और किसी भी साइज़ के गोपाल जी के लिए बना सकते हैं। डिज़ाइन सेम रहेगी। आपको बस बेस का थोड़ा और चोली का साइज़ बढ़ाना और छोटा करना पड़ेगा और बेस का भी बड़ा और छोटा करना पड़ेगा। तो देखो, मैंने इसे कंप्लीट किया है 2 कलर से। और मेरे पास ये 10 नंबर की चोली थी। तो मैं इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से भी परचेस कर सकते हो। और देखो, मैंने बहुत सारी पोशाक अपने चैनल पर अपलोड की हैं। आप देखो, ये बनाई है, इसके साथ का मैंने देखो पटका बनाया है। ये बनाई है एक, इसकी मैचिंग का भी मैंने देखो पटका बनाया है। ये बहुत सारी ड्रेस बनाई है मैंने। एक ये बनाई है, इसकी मैचिंग का भी ये पटका है। एक ये ड्रेस बनाई है मैंने। तो आप अपनी लड्डू गोपाल जी के लिए कोई भी ड्रेस परचेस कर सकते हो मेरे चैनल पे। मेरे चैनल का नाम है डिम्पल क्रोशे एंड क्राफ्टिंग के नाम से आप सर्च करेंगे तो आएगा। और देखो, मैं एक बार आपको बताती हूँ, दिखाती भी हूँ मैं अपना चैनल। यूट्यूब में जाएंगे हम, ये यूट्यूब है और यूट्यूब में मेरा चैनल है ये। तो मेरे चैनल का नाम है डिम्पल डैश क्रोशेट एंड क्राफ्टिंग के नाम से आप सर्च करेंगे तो मेरा चैनल ये आएगा। आओ वीडियो में जाएंगे तो मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियो अपलोड हैं। आप किसी भी साइज़ के लिए लड्डू गोपाल जी के लिए पोशाक हमारे चैनल से परचेस कर सकते हैं। और आप अगर कोई भी वीडियो मेरी चला के देखेंगे तो मेरे चैनल स्क्रीन पर ये नंबर आ रहा है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं। और व्हाट्सएप नंबर भी यही है मेरा। आप व्हाट्सएप नंबर से भी हमें कॉल करके अपने लड्डू गोपाल जी के लिए पोशाक बनवा सकते हैं। तो चलो हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैं इन्हें साइड से कर देती हूँ। तो देखो, ये चोली मैंने बना के रखी है। हम 2 कलर से अपनी पोशाक बनाएंगे। तो मैं यहाँ से अपना बेस स्टार्ट करती हूँ। इस चोली का आप किसी भी साइज़ के लिए बना सकते हैं। अगर ये साइज़ की बनाएंगे तो ये मेरी 10 नंबर की चोली है और इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। और मैंने इसकी फुल वीडियो भी अपने चैनल पर अपलोड कर दी है, तो आप वहाँ भी देख सकते हो। अब देखो, हमें क्या करना है, यहाँ से हम अपना बेस स्टार्ट करते हैं। तो बेस बनाने के लिए हमें ये खुल गया है, इसे पहले ज्वाइंट करती हूँ। अब देखो, यहाँ से हम अपना बेस स्टार्ट करेंगे। तो पहले 1 2 चैन ली मैंने। अब इस वाली चैन पर हम एक बार बनाएंगे। अब आगे वाली ये जो चैन है, अब ये जो आगे वाली चैन है इसमें हमें 2 बार बनाना है। 1 और सेम जगह 2। फिर आगे वाली चैन में फिर से 2 बार। तो हर चैन में हमें 2 बार डबल क्रोशिया करना है और लास्ट वाली में हम 1 बार करेंगे जो यहाँ आएगी। तो पहले मैं इसे कंप्लीट करती हूँ हर चैन में 2 बार डबल क्रोशिया करते हुए, और फिर आगे बताती हूँ आपको क्या करना है। अब देखो, ये रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब लास्ट वाली चैन में हूँ मैं, तो यहाँ हम 1 बार करते हैं इसे। अब इसे हमें जॉइंट करना है। देखो, इस तरीके से जॉइंट करेंगे।
तो ये जो लास्ट वाली, ये जो सबसे पहले हमने 3 चेन ली थी, इसकी और ये जो डबल क्रोशिया इसके बीच वाली चेन में हम इसे जॉइंट करेंगे। यहाँ जॉइंट किया, अब एक चेन लेंगे, हम चेन ले ली हमने। अब देखो ये 3 की चेन थी पहले, इसे हम छोड़ेंगे और ये जो आगे हमारी 2 डबल क्रोशिया हैं, एक सेकंड में, अब जो आगे हमारी ये जो 2 डबल क्रोशिया हैं, हर चेन में हमने 2-2 बार डबल क्रोशिया किया था। यहाँ हम एक चेन लेकर अब ये जो पहली वाली डबल क्रोशिया, इसे हम फ्रंट पोस्ट करेंगे। बीच में डाला और यहाँ एक फ्रंट पोस्ट कर लिया हमने। अब देखो ये जो हमारी आगे वाली डबल क्रोशिया, इससे हम डबल क्रोशिया की चेन में नहीं करेंगे, बीच में करेंगे यहाँ डालकर, और यहाँ हम एक डबल क्रोशिया फिर कर लेंगे। अब आई हमारी आगे दो डबल क्रोशिया, ये तो इसे उठाएंगे हम बीच में डालकर इस तरीके से, और यहाँ एक फ्रंट पोस्ट करेंगे। अब फ्रंट पोस्ट के बराबर में ये गैप दिख रहा है, इसको चेन में नहीं करेंगे, यहाँ गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक फ्रंट पोस्ट और एक डबल क्रोशिया। अब ये दो डबल क्रोशिया हमारी पहली वाली में फ्रंट पोस्ट करेंगे और बीच में एक डबल क्रोशिया करेंगे। फिर आगे वाली 2 चेन है, 2 डबल क्रोशिया हमारी, तो पहली वाली में बीच में डाला धागा और इस तरीके से एक फ्रंट पोस्ट किया। अब इसके बराबर में ही, फ्रंट पोस्ट के बराबर में ही गैप है, इसमें हमें एक डबल क्रोशिया करनी है। तो एक डबल क्रोशिया, एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, इसी तरह से इस रो को कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे बताती हूँ। तो देखो ये रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब क्या करना है हमें, ये हमारी लास्ट वाली डबल क्रोशिया बची है और एक हमने डबल क्रोशिया इधर छोड़ा था। तो अब हमें देखो क्या करना है, ये जो लास्ट वाली हमारी डबल क्रोशिया, इसे हम फ्रंट पोस्ट करेंगे यहाँ, बीच में डाला और एक फ्रंट पोस्ट किया। अब ये जो डबल क्रोशिया, इसमें यहाँ हम एक डबल क्रोशिया इधर बना लेंगे यहाँ, और इसे हम यहाँ स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। लॉक किया, अब एक चेन ले ली हमने। एक चेन लेने के बाद अब देखो ये हमारा आगे फ्रंट पोस्ट है, तो फ्रंट पोस्ट को हम फ्रंट पोस्ट ही करेंगे इस तरीके से। फ्रंट पोस्ट के बाद अब हमें एक चेन लेनी है। एक चेन लेकर ये जो डबल क्रोशिया बनाई थी हमने, एक फ्रंट पोस्ट एक डबल क्रोशिया बनाया था ना, उस डबल क्रोशिया से पहले ये जो दिख रहा है, ये जो डबल क्रोशिया बनाई थी हमने पिछले राउंड में, अब इससे पहले हम 2 डबल क्रोशिया यहाँ कंप्लीट करेंगे। एक चेन लेने के बाद 1-2 डबल क्रोशिया। अब देखो ये आगे हमारा फिर से फ्रंट पोस्ट है, तो फ्रंट पोस्ट को फ्रंट पोस्ट उठाएंगे, फिर एक चेन लेंगे। चेन हमें हर राउंड में लेनी है और यहाँ 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर देखो आगे हमारा फ्रंट पोस्ट है, फ्रंट पोस्ट को फ्रंट पोस्ट ही उठाएंगे। अब यहाँ 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन लेने के बाद 2 डबल क्रोशिया। अब देखो आगे हमारा फिर फ्रंट पोस्ट है, फ्रंट पोस्ट को फ्रंट पोस्ट करेंगे। अब फ्रंट पोस्ट के बाद एक चेन और फिर 2 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से इस रो को मैं कंप्लीट करती हूँ। फ्रंट पोस्ट लेना है, फ्रंट पोस्ट पे फ्रंट पोस्ट लेना है और फिर बाद में एक चेन लेकर फिर 2 डबल क्रोशिया करनी है, और इसी तरह इस रो को कंप्लीट करते हैं, फिर आगे बताती हूँ आपको। अब देखो ये रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमें क्या करना है, ये जो आगे हमारा फ्रंट पोस्ट है, तो फ्रंट पोस्ट को हम फ्रंट पोस्ट ही करेंगे। फ्रंट पोस्ट को हमने फ्रंट पोस्ट किया और फ्रंट पोस्ट के बाद एक चेन ले ली। एक चेन लेने के बाद अब ये जो बराबर में गैप है, इसमें हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है, एक और सेम जगह
फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाया। अब देखो ये आगे हमारी ये चैन है, इसमें हमें स्लिप स्टिच से इसे लॉक करना है। स्लिप स्टिच से मैंने इसे लॉक किया। लॉक करने के बाद एक चैन ली। आप देखो ये फ्रंट पोस्ट है हमारा आगे, इसे हम फ्रंट पोस्ट ही उठाएंगे। फ्रंट पोस्ट को हर राउंड में फ्रंट पोस्ट ही उठाना है। एक चैन ली फ्रंट पोस्ट के बाद। अब देखो हमने सेकंड रो में थर्ड रो में हमने अपना 2 डबल क्रोशिया किया था, एक फ्रंट पोस्ट 2 डबल क्रोशिया। अब ये हमारी फोर्थ रो है, मतलब चौथी रो, तो इसमें हमें 3 डबल क्रोशिया करना है। तो हर राउंड में हमें एक एक डबल क्रोशिया इंक्रीज करना है। 2 डबल क्रोशिया और सेम जगह फिर से 3 डबल क्रोशिया। 3 डबल क्रोशिया किया। अब आगे हमारा फिर फ्रंट पोस्ट है, तो फ्रंट पोस्ट को फ्रंट पोस्ट उठाएंगे। एक चैन लेंगे फ्रंट पोस्ट के बाद। अब ये जो देखो गैप है फ्रंट पोस्ट के बराबर में, ये जो गैप है इसमें हमें 3 बार डबल क्रोशिया करना है। 1 2 3 बार किया। फिर आगे हमारा ये फ्रंट पोस्ट है, फ्रंट पोस्ट उठाएंगे, फिर एक चैन लेंगे फ्रंट पोस्ट के बाद, एक चैन, फिर 3 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से हम इस रो को कंप्लीट करते हैं। फ्रंट पोस्ट के बाद हमें एक चैन लेनी ही लेनी है और हर रो में अब ये हमारे पास 3 डबल क्रोशिया हैं। फिर आगे बताती हूँ आपको क्या करना है। तो देखो ये रो भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमें क्या करना है, अब ये जो चैन है ये वाली, इसमें हमें एक स्लिप स्टिच करनी है। स्लिप स्टिच से हमने इसे लॉक किया एक चैन लेकर। अब देखो ये हमारा 5वां राउंड है, तो इसमें हमें फ्रंट पोस्ट को फ्रंट पोस्ट करेंगे हम। फ्रंट पोस्ट के बाद एक चैन लेनी है, ये हर राउंड में हमें लेनी है। अब देखो हमारे पास यहाँ 3 डबल क्रोशिया हैं, तो अब हम यहाँ 4 डबल क्रोशिया करेंगे। फ्रंट पोस्ट के बराबर में एक गैप है, इसमें ही हमें 4 डबल क्रोशिया करनी है। तो 2 हो गई, 3 4। फिर देखो आगे हमारा फ्रंट पोस्ट आया, तो इसे हम फिर बीच में डालकर फ्रंट पोस्ट करेंगे। फ्रंट पोस्ट किया, एक चैन ली। अब ये जो गैप है फ्रंट पोस्ट के बराबर में, ये जो दिख रहा है ये गैप, इसमें हमें 4 डबल क्रोशिया करनी है। 1 2 3 और ये 4। तो ऐसे ही हमें फ्रंट पोस्ट पर फ्रंट पोस्ट और फ्रंट पोस्ट के बाद एक चैन, फिर 4 डबल क्रोशिया। तो ये हमारा 5th राउंड है। इसके बाद मैं 8th राउंड तक इसे कंप्लीट करूँगी। 8 राउंड इसके कंप्लीट करूँगी। तो 8 राउंड में हमारे पास देखो ये 4, 5वां राउंड है, 6 7 और 8। तो 8 हमारे पास डबल क्रोशिया यहाँ हो जाएंगी और एक फ्रंट पोस्ट रहेगा। तो उस राउंड तक मैं इसे कंप्लीट करके आपको बताती हूँ। करना कुछ नहीं है, फ्रंट पोस्ट के बाद एक चैन लेनी है और हर राउंड में एक डबल क्रोशिया को इंक्रीज करना है। तो देखो हमने पहले एक डबल क्रोशिया, एक फ्रंट पोस्ट और एक डबल क्रोशिया किया था। फिर दूसरे राउंड में हमने सबसे पहले राउंड में हर चैन में हमने 2 बार डबल क्रोशिया किया। फिर दूसरे राउंड में एक फ्रंट पोस्ट, एक डबल क्रोशिया किया। फिर तीसरे राउंड में हमने एक फ्रंट पोस्ट, 2 डबल क्रोशिया किया। फिर चौथे राउंड में हमने एक फ्रंट पोस्ट और 3 डबल क्रोशिया किया। और 5वें राउंड में हमने एक फ्रंट पोस्ट और 4 डबल क्रोशिया। और इसके बाद 6वां और 7वां और 8वां राउंड, 3 राउंड में इसके कंप्लीट करके आपको फिर आगे बताती हूँ कि क्या करना है। तो सेम पैटर्न यही रहेगा, बस हर राउंड में एक एक डबल क्रोशिया को इंक्रीज करना है और फ्रंट पोस्ट के बाद एक चैन लेनी है। तो मैं इसे कंप्लीट करके फिर आपको आगे बताती हूँ। अब देखो ये डिज़ाइन हमारी कंप्लीट हो गई थी। तो मैंने इसे यहाँ स्लिप स्टिच से लॉक करके और इस धागे को कट कर दिया था। अब देखो यहाँ से हम दूसरा पैटर्न शुरू करेंगे अपना। तो मैं यहाँ से दूसरा कलर लगाऊंगी। मेरे पास ये पिंक कलर है। और देखो अब हम कहाँ से शुरू करेंगे,
जहाँ ये फ्रंट पोस्ट के बराबर में गैप था ना, जहाँ हम ये डबल क्रोशिया बनाते थे, वहाँ से इसे शुरू करेंगे हम। और देखो इस तरीके से यहाँ एक चैन ली हमने, फिर 2 और 3 चैन ली। अब इसी में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक डबल क्रोशिया और ये हमारी 3 की चैन 2 हो गई। 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया बनाई हमने। अब हम देखो आगे ये जो फ्रंट पोस्ट से पहले जो गैप है, इसमें एक सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करेंगे। यहाँ जॉइंट किया। अब यहाँ 1 2 3 चैन लेंगे हम, और 3 चैन लेकर अब देखो ये जो हमारा फ्रंट पोस्ट की ये जो लाइन जा रही है, इसको हमें करना है। तो इस तरीके से करेंगे यहाँ। अब ये जो 3 चैन लिए आगे वाले फ्रंट पोस्ट में, एक सिंगल चैन से इसे जॉइंट करेंगे। फिर 1 2 चैन ली हमने, फिर आगे वाले फ्रंट पोस्ट में फिर जॉइंट किया, फिर 2 चैन लेंगे, 1 2, फिर आगे वाली ये फ्रंट पोस्ट है हमारा, इसे उठाएंगे, इसमें सिंगल क्रोशिया से जॉइंट किया, फिर 1 2 चैन ली, फिर आगे वाले फ्रंट पोस्ट में, फिर 1 2, फिर देखो आगे हमारा ये फ्रंट पोस्ट है, इसे हम इस तरीके से करेंगे। फिर 1 2 चैन, फिर आगे हमारा फ्रंट पोस्ट है, इसमें सिंगल क्रोशिया से जॉइंट किया, फिर 1 और 2, फिर आगे हमारा फ्रंट पोस्ट है, फिर 1 2। अब ये हमारी ऊपर ये हमारा फ्रंट पोस्ट है, फिर 1 और 2 चैन लेंगे। अब देखो ये ऊपर हमारी डबल क्रोशिया है। ये हमारी डबल क्रोशिया है, तो इसमें हमें सिंगल क्रोशिया की एक चैन ली और इस धागे को यहीं कट कर देंगे। कट किया। अब इस धागे को हम पीछे की साइड बाद में शिफ्ट कर देंगे, इसे अब ऐसे ही छोड़ेंगे हम। तो देखो एक लाइन हमारी ये कंप्लीट हो गई। तो ये इस तरीके से आएगी। अब मैं दूसरी बार एक बार और आपको बनाकर बताती हूँ। एक नॉट बनाएंगे हम। नॉट बनाई। अब देखो इसे हम फिर से कहाँ से जॉइंट करेंगे। तो ये वाली लाइन एक कंप्लीट हो गई है। अब देखो इसे हम यहाँ इस तरीके से ये जो फ्रंट पोस्ट है यहाँ इसे जॉइंट करेंगे। फिर यहाँ हम 1 2 3 चैन ली हमने। फिर से यहाँ हम 7 बार डबल क्रोशिया करेंगे। तो 2 हो गई हमारी, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 6 और ये 7 डबल क्रोशिया हुई हमारी। अब देखो आगे ये जो गैप है इसमें हमें एक सिंगल चैन से इसे जॉइंट करना है। फिर 1 और 2 चैन लेनी है। अब देखो ये हमारा ये वाली लाइन हमें जॉइंट करनी है। तो ये हमारा फ्रंट पोस्ट है, तो इसमें जाएंगे और यहाँ एक सिंगल क्रोशिया से इसे जॉइंट किया। फिर 1 2 चैन ली, फिर आगे वाली में फिर से जॉइंट किया। फिर 1 2, फिर आगे वाले फ्रंट पोस्ट में जॉइंट करेंगे।
तो ये फ्रंट पोस्ट देखो इस तरीके से ऊपर उठ रहा है। सारे फ्रंट आप बनाएंगे जब आपको पता चलेगा। 1 और 2 चेन, फिर आगे वाले में 1 2, फिर आगे वाले में फ्रंट पोस्ट में फिर 1 2, फिर आगे वाले फ्रंट पोस्ट में 1 2 चेन, फिर आगे हमारा फ्रंट पोस्ट है, फिर 1 2, ये आगे हमारा फ्रंट पोस्ट है, एक 2। अब ये हमारी देखो डबल क्रोशिया है ये वाली, इसे हम इस तरीके से डबल क्रोशिया में डालेंगे और यहाँ सिंगल क्रोशिया से जॉइंट किया, फिर एक चेन लेकर इस धागे को यहीं कट करेंगे। तो देखो 2 कंप्लीट हो गए। इस तरीके से ये डिज़ाइन बनेगी। पूरे बेस में हमें इसी तरह से बनाना है और यहाँ इस धागे को कट करना है। फिर हम इसे पीछे की साइड ले लेंगे और नॉट लगा लगा के सारे धागे जॉइंट कर देंगे। तो इसी तरह मैं ये पूरा बनाती हूँ। साथ साथ डबल क्रोशिया हमें यहाँ लेनी है। अगर आप अपना बेस थोड़ा और बड़ा करना चाहें तो आप डबल क्रोशिया यहाँ बढ़ा सकते हैं और ये बेस बड़ा हो जाएगा। तो मैं यहाँ अब इसी तरह से मैं इसे बनाती हूँ। फिर बनाने के बाद दिखाती हूँ आपको कि मेरी ये पोशाक कैसी लगी। तो देखो दोस्तों, मेरी ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गई थी। तो मैंने इसे स्लिप स्टिच से नॉट करके काट दिया है। अब मैंने देखो ये जो धागे थे मेरे, मैंने इसे पीछे की साइड करके एक नॉट लगा दी है धागों में। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हो। ये जो धागे छोड़े थे मैंने, वो मैंने पीछे किए हैं और 2 धागों में नॉट लगाई है। अब ये डिज़ाइन और ये पोशाक मेरी बनकर रेडी है। तो आप सबको ये कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स के द्वारा बताना। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड मेरी वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।